केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हैं, उनसे बात करते हैं। नकवी जी, न्यूज नेशन में स्वागत है आपका। अग्निवीर को लेकर पहले हम लोगों ने सड़क पे तांडव देखे, आगजनी देखी, अब युवा संगठनों के द्वारा भारत बंद का ऐलान किया गया है। आज भारत बंद के लिए तमाम युवा संगठन सड़क पर। देखिए, मुझे अफसोस है कि कुछ लोग क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कुआं खोद करके नौजवानों के तरक्की के रास्ते में बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं, नौजवानों की तरक्की को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, भ्रम फैला करके और गुमराह लोगों को करके। हमें नौजवानों को भी समझना होगा कि जो हमारे सेना के तीनों प्रमुखों का जो बात कही है उस पर हमें विश्वास करना होगा, सरकार की नीयत पर विश्वास करना होगा। लेकिन जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं ये कोई पहली बार तो कर नहीं रहे हैं। अगर आप 2014 के बाद से आज तक देखें तो ये पिटे हुए पॉलिटिकल प्राणी हो या साजिशों के सूरमा हो, एक दिन शांति से नहीं बैठे हैं और हर दिन कोई ना कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का माहौल खड़ा करके और देश के तरक्की में किस तरह से बाधा पड़े और देश के विकास को किस तरह से हाईजैक करो, इस कोशिश में लगे रहे। लेकिन इस बार कामयाब नहीं होंगे। इसकी आयु सीमा को लेकर के सवाल खड़े हैं और नौजवानों का यह कहना है कि जो आयु सीमा है वो गलत है और जिस तरह कृषि कानून को रद्द किया गया उस तरह इसे रद्द करो। देखिए, हमारे नौजवानों की राष्ट्रभक्ति पर, हमारे नौजवानों की संवेदनशीलता पर कोई सवाल नहीं है। सवाल है उन लोगों पर जो लोग की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक और कभी किसानों के कंधों पे बंदूक तो कभी नौजवानों के कंधों पे बंदूक लेकर के उनके विकास और उनके सशक्तिकरण को हाईजैक करने की षड्यंत्र साजिशें करते रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है सर कि जिस तरीके से विरोध हो रहा है, राजनीतिक पार्टियां तो कर ही रही हैं, कुछ सहयोगी दल जेडीयू जैसे दल भी मांग कर रहे हैं कि भाई इस पर पुनर्विचार करो। देखिए, जिनको भी अगर ये लगता है तो सरकार तो बहुत ओपन है, सरकार तो बहुत डेमोक्रेटिक है, आप सरकार को बताइए ना भैया। तो सर इसका विकल्प क्या है कि पूरा माहौल शांत हो जाए, क्योंकि आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा। सेना के तीनों प्रमुखों ने स्पष्ट रूप से कह दिया, इसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। सभी लोगों को ये समझना होगा कि ये देश के विकास के लिए है, नौजवानों के हित के लिए है। ये अग्निपथ योजना के खिलाफ तमाम युवा संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया है। बात करने के लिए जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी जी हैं। सर, आगजनी, सड़क पे बवाल और आज भारत बंद का आह्वान युवा संगठनों ने किया और तमाम संगठन उसका समर्थन भी कर रहे हैं। अग्निपथ की योजना में कुछ संशोधन की गुंजाइश है, संभावनाएं हैं, उसका हम समर्थन करते हैं। लेकिन सेना में भर्ती होने के नाम पर उस अनुशासित संस्था को बदनाम करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। सरकार को आंदोलनकारी जो संगठन है उनसे वार्ता करनी चाहिए और जो मांगे हैं उसमें जो उचित हैं उनको स्वीकार करना चाहिए। सर, आप सहयोगी दल हैं, आप उसमें पुनर्विचार की भी बात कर रहे हैं, आंदोलनकारियों से बात करने की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार बिल्कुल टस से मस होने को तैयार नहीं है उनकी तरफ से। और आर्मी के लोग भी ये कह रहे हैं कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, बिल्कुल रद्द नहीं होगा। देखिए, जिस तरह का हिंसा का रास्ता आंदोलनकारियों ने स्वीकार किया है उसके रहते कोई भी जिम्मेदार सरकार वार्ता नहीं कर सकती है। सबसे पहले इन्हें शांतिपूर्वक गांधीवादी तरीके से विरोध करना चाहिए और उसके बाद वार्ता करना चाहिए। हिंसा में जो लगे हुए संगठन हैं उनसे ऐसे दौर में वार्ता नहीं हो सकती और राजनीतिक दलों से उन्हें अपने आप को मुक्त करना चाहिए जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं सरकार के खिलाफ। सर, जिस तरीके की हिंसा देखने को मिली है उसमें सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये वो लोग नहीं हो सकते जो अग्निवीर बनना चाहते हैं। किसान आंदोलन की लंबी उम्र इस वजह से हो पाई थी क्योंकि उसमें हिंसा नहीं हुई थी। इस आंदोलन का जन्म ही हिंसा से हुआ है, इसलिए इस आंदोलन की उम्र लंबी नहीं होगी। सर, फिर विकल्प आपको क्या दिखाई देता है? अगर सरकार अड़ी रहे और बात न करे और कोई परिवर्तन ना लाए तो फिर क्या होगा? नहीं, सरकार को लचीला रुख अख्तियार करके जो कुछ भूतपूर्व सैनिक अधिकारियों ने सुझाव दिए हैं उनको स्वीकार करना चाहिए। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, दिल्ली।